Hello and welcome. You're watching NewsX. My name is Devika Chopra and our top focus is the Maharashtra as well as the Jharkhand Assembly elections. Polling is underway in Maharashtra where the fate of 288 seats is being determined as we speak. BJP-led Mahayuti Alliance is vying to retain power. Meanwhile, this Maha Vikas Aghadi is also hoping to make a comeback. Simultaneously, phase 2 of the polling is underway in Jharkhand for the remaining 38 assembly seats. As per the latest voter turnout trends, Maharashtra has recorded a turnout of 32.18%. Meanwhile, Jharkhand stands at 47.92%. We, of course, hope to see those numbers increase in the remaining 2 hours of polling. Political bigwigs including Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, Sharad Pawar, Ajit Pawar, Supriya Sule, Zishan Siddiqui have all linked their fingers amongst others. The big question, of course, remains what are the people's hopes from this election? What are the promises that are resonating with the voters? My colleague Anand Singh joins us from Baramati. Mahima Kataria joins us from Nagpur. Let me quickly go across to Mahima first. Mahima, take our viewers through what the voters' pulse is. Let's speak to some people and understand what they're voting for today. Well, Devika, it's an important day for Maharashtra. 288 seats has its own importance. But if we talk about the Nagpur seat, it is literally prominent because of Devendra Fadnavis as well. But on the ground, we are going to check the mood. What exactly are the issues that people are going to vote for? Because these are the voters who are going to decide the fate of the contenders here. Ma'am, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किन मुद्दों पे आप इस बार वोट कर रही हैं? मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि लाडली बहन योजना, हम लोगों को जो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अभी रोड डेवलप हुए, बहुत सी चीज़ों बेनिफिट्स मिली है हमको। मैम, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं सुधारना के लिए नागपुर सुधार हो रहा है और पूरे देश का भी सुधार हो रहा है, इसलिए। मैम, मैं आपसे भी पूछूंगी किस मुद्दे पे आपने वोट किया? बस नागपुर का हमारा बस विकास, वही बात। क्या विकास होना चाहिए? अभी मैम बोल रही है बहुत विकास हो चुका, आप कह रहे हैं विकास होना चाहिए। जो कुछ बचा है वो वाला, बाकी बचा विकास, जो बचा है वही इसी के लिए बोलना चाहिए। Devika, you can see all the women here are speaking about the development that Nagpur should be developed. Rest of the development that is left in Nagpur should be done. आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? पहला मुद्दा तो है हिंदुत्ववादी और दूसरा मुद्दा है जो काम हो रहे हैं अपने देश में और अपने महाराष्ट्र में जो विकास हो रहा है उसके लिए हम उनको वोट कर रहे हैं। सर, आपने किस मुद्दे पर वोट किया आज? वोट किस मुद्दे पर? एक्चुअली हमारे नागपुर शहर की शान, आन शान हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र जी फडणवीस वो भी नागपुर से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में नागपुर शहर ऐसा है जो अपने महाराष्ट्र राज्य में आने वाले समय पे नंबर 1 का शहर करके कहलाएगा, क्योंकि हमारे डिप्टी सीएम साहब का जो विशेष ध्यान यहाँ पे है और केंद्रीय मंत्री नितिन जी का ध्यान जो विशेष नागपुर शहर पे है। आने वाले समय पे अभी यहाँ मेट्रो स्टेशन हुआ है, सिम्बोसिस कॉलेज हुआ है, रोजगार की भारी मात्रा में कंपनियाँ आ रही है। तो अभी हमारा नागपुर जो पहले 10 साल पहले था और 2014 के बाद जो हुआ वो हमारे सारी युवा पीढ़ी ने अपने खुले आंखों से देखा है। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी सारी भारतीय जनता पक्ष के साथ है, हम नितिन जी के साथ है, हम देवेंद्र जी के साथ है, हम डेवलपमेंट के साथ है। He's made himself clear that whom he has voted for. मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप युवा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से, जी सर, मैं आपसे, ऐसा गणित हो रहा है कि मेरी भांजी वोटिंग के लिए गई और वहाँ पर मैं वोटिंग के लिए गई तो उसका वोटिंग हो चुका था। इतवारी में ऐसा काम हो रहा है। अब बताइए क्या? हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, बताओ बेटा क्या हो गया? तो हिंदी स्कूल में मैं वोट डालने गई थी। हाँ। तो आप बोले सेकंड बार आ रहे थे, बोले वोट डालने। मैंने बोला नहीं, तो बोले आपका तो वोट हो चुका है। बोले मेरे नाम से किसी ने फर्जी वोट डाल दिया। सर, मैं अपना आधार कार्ड लेके गई थी, वोटिंग कार्ड लेके गई थी और मुझे जो मिला था कार्ड वो लेके गई थी बूथ से। certain issues that have been raised up by the people here that the vote has already been casted in somebody else's name also. आप युवा हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बात करते हैं युवाओं के बारे में, क्या ऐसे मुद्दा रहेगा? बेरोजगार जो बता रही है अभी कांग्रेस, तो भाजपा में तो अभी तक मतलब वो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक इतने जनों को जॉब मिल चुका है। दक्षिण नागपुर में अभी तक इतना विकास काम हो चुका है, 5 साल तक इतना विकास हो चुका है कि कांग्रेस भी आई तो भी इतना विकास कर नहीं सकती। वो वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर डेमोक्रेसी। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे?
मैं मुद्दे पे रोड करूंगा कि ये ऐसे ही कार्य होते रहेंगे समाज यानी अपने नागपुर में, तो ऐसा गलत कार्य होते रहेंगे तो कैसा हम किसको वोट करेंगे बताइए आप। लेकिन एक बात है कि बेरोजगारी का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर, बेरोजगारी का कोई प्रश्न नहीं है, ये बेरोजगारी का विषय नहीं कोई विषय नहीं है। अच्छा यानी काफ़ी यानी लोगों को रोजगार मिले हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? बीजेपी की गवर्नमेंट एकदम नंबर 1 है पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में। आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या आज आपके वोट का मुद्दा है? मोहन भाव ने बहुत काम किए हैं दक्षिण नागपुर में। दक्षिण आप जो हो यहाँ पे दक्षिण नागपुर है, ये मोहन भाव का इलाका है। मतलब मोहन भाव यहाँ से एक बार चुन के आए, बहुत 2.5 साल में बहुत काम किए उसने मोहन भाव ने। और मोहन भाव सब युवा पीढ़ी मोहन भाव के कैंडिडेट को लेकर वोट करेंगे? हाँ, कैंडिडेट को वोट। और बीजेपी सर मैं आपसे जानना चाहूंगी आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या कोई स्थानीय मुद्दा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर सुना राष्ट्रवाद है, डेवलपमेंट है, अलग अलग सभी के मुद्दे हैं। आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है कि पिछले मैं 20 सालों से बीजेपी को ही वोट करते आया हूँ। बीजेपी है तो सब मुमकिन है, कांग्रेस कभी ये सब चीज़ें नहीं कर सकती है और बीजेपी हर चीज़ करके दिखा रही। हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बीजेपी पे गर्व है। ये कांग्रेस कोई ऐसे सब कोई काम ऐसा करती नहीं है जिसकी वजह से तुम इतनी शर्मनाक बात है, इनके लिए इन्होंने डूब के मारना चाहिए। और हमारी बीजेपी मोदी जी है तो सब मुमकिन है, ये चीज़ तो हम बोलना चाहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके क्या मुद्दे रहे वोट के? वोट इस बार अगर पड़ा तो किस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर विकास के जो मुद्दे हैं यहाँ पे दक्षिण नागपुर में, जो विकास की जो परिस्थिति है, आने वाले 10 साल में जो यहाँ जो विकास हुआ, धार्मिक स्थलों पे यहाँ पे दक्षिण नागपुर में जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर सब बीजेपी गवर्नमेंट ने, आमदार मोहन मते जी ने पूरे मंदिरों के ऊपर में छत डाल के दिया है। विकास का मुद्दा है। यहाँ पे परिसर में इतने कार्य हुए हैं कि कुछ चिल्लक ही नहीं रखा, थोड़ा बहुत रहा होगा तो वो भी काम सब फास्ट हो जाएगा। सर मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्या ऐसा मुद्दा रहा जिस पर जो वोट है वो इस बार रहा? नहीं, इस पर तो वोट सब बीजेपी के सब मुद्दा क्या रहा वो? क्योंकि बीजेपी, हाँ बीजेपी है इसलिए। Okay, so Devika, you can clearly see that these are the core voters. Seems to be few of the people are the core voters of the Bharatiya Janata Party. But we specifically talk about the Nagpur seat. There have been a wave of strong contenders from the Bharatiya Janata Party as well as Mayuti. So now we'll have to wait and watch because these are the voters. These are the people who are going to decide the fate of the contenders. This time, whether in the fray, Devendra Fadnavis will make his 6th entry in this particular assembly election, because in 2009, Devika, after delimitation, the southwest Nagpur was made, and since then it was the 5 times Devendra Fadnavis have been the 5-time winner, and this is the 6th row. So we'll have to wait and watch and see that what on the ground people will decide, because here if we talk about the ground reality, people are voting for development. If we talk about the schemes of the center government and the state government, the women are really happy. They are feeling very secure, and also the Ladki Behna Yojana is one of the prominent scheme that was also pitched by the Bharatiya Janata Party or Mayuti here, and the women seems to be getting in the favor of such schemes. Okay, all right. Thank you so much, Mahima, for joining us on the broadcast. Let me quickly go across to our colleague Daryl Mirinda, who also joins us. Daryl,